हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भ्रांत तर्क की अवधारणा को। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव को अनेक प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करने पड़ते हैं। मानव की अधिकांश क्रियाएं अवशेष द्वारा संचालित और नियंत्रित होती हैं, जिन्हें तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि अवशेष का आधार मूल प्रवृत्तियों, संवेगों एवं भावनाएं होती हैं। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है यह उसे उचित मानता है, किंतु कई बार अन्य व्यक्तियां उसके कार्यों को उचित नहीं मानते। ऐसी स्थितियों में वह अपने व्यवहारों को औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रकृति, परिस्थितियों और आदर्शों के अनुसार अनेक प्रकार की दलीलें और युक्तियां देते हैं। यह एक सिद्ध करने का प्रयत्न करता है जो कि वह जो कुछ कह रहा है यह अतार्किक नहीं बल्कि तार्किक है। इसी का प्लेटो ने भ्रांत तर्क की अवधारणा कहा है। ये भ्रांत तर्क इस अर्थ में भ्रांत है कि ये सामान्य मत के विरुद्ध होते हैं, अतार्किक होते हैं तथा अप्रयोग सिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं। इसलिए ये हमें त्रुटिपूर्ण परिणाम की ओर ले जाते हैं। प्लेटो भ्रांत तर्क को अवशेष की अपेक्षा अधिक स्थिर और विविध, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी मानते हैं। प्लेटो के तार्किक प्रयोगशाला विज्ञान में भ्रांत तर्क का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भ्रांत तर्क के आधार पर वैज्ञानिक परिणाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे अर्ध वैज्ञानिक होते हैं। कर्ता अपनी समझ से चाहे किसी भी तरह से अपने व्यवहार के औचित्य को सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करे, किंतु वास्तव में वे उचित व सत्य नहीं होते। भ्रांत तर्क को उनकी सत्यता और असत्यता के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए किया जा सकता है कि वे हमारी भावनाओं और संवेगों के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। प्रचार, विज्ञापन या फैशन सामान्यतः भ्रांत तर्कों के आधार पर ही होते हैं, न कि वैज्ञानिक आधारों पर। प्लेटो का मानना है कि उनसे पहले के अधिकांश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य सिद्धांत अधिकतर भ्रांत तर्कों पर आधारित थे। इसलिए वे वैज्ञानिक, अतार्किक, उपदेशात्मक और सैद्धांतिक ही थे। इस आधार पर उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध सामाजिक विचारों जैसे कॉम्टे, स्पेंसर, समनर, हेनरी मैन आदि के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को भी अस्वीकार कर दिया। प्लेटो की मान्यता है कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीय और मानवता का आधर्म आदि के संबंध में प्रतिपादित अवधारणाएं और सिद्धांत भ्रांत तर्कों पर ही आधारित है। वे अवैज्ञानिक है। प्लेटो ने भ्रांत तर्कों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें पहली है घोषणाएं, दूसरी है अधिकार या सत्ता, तीसरी है संवेगों के साथ या अनुकूलता, चौथी है मौखिकता। तो पहली है घोषणाएं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे भ्रांत तर्क आते हैं जिन्हें रूढ़ियों एवं प्रथानुकूल कथनों से स्वीकृति प्राप्त होती है। इन्हें दृढ़ एवं जोरदार शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए लोग इन पर विश्वास कर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इनके समर्थन में काल्पनिक या यथार्थ तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु वैज्ञानिक आधार पर उन्हें जांचा नहीं जा सकता। इसमें कथन जो होते हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं। ये असत्य होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं। जिस शक्ति अथवा सत्ता के साथ ये घोषणाएं की जाती हैं, लोग उनका विरोध नहीं कर पाते, उन्हें उचित मानकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा है अधिकतर अथवा सत्ता। इसके अंतर्गत वे भ्रांत तर्क आते हैं जिनके पीछे कोई शक्ति या सत्ता होती है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रांत तर्क को भी लोग इसलिए ही स्वीकार कर लेते हैं कि वे अधिकारी व्यक्ति द्वारा कहे गए हैं। इसी प्रकार से एक क्षेत्र के अधिकारी व्यक्ति की बात दूसरे क्षेत्र की में भी उनकी प्रतिष्ठा के कारण स्वीकार कर ली जाती है।
इसी का कारण यह है कि सत्ता के आधार पर वह अपने तर्क के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। हम प्रार्थनाओं और परंपराओं को उनकी सत्ता के कारण ही स्वीकार करते हैं। हम धर्म और धार्मिक नियमों को भी इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पीछे ईश्वर की शक्ति और सत्ता होती है। तीसरा है संवेग के साथ अनुकूलता। इसके अंतर्गत वे भ्रांत कार्य आते हैं जो भावनाओं और संवेगों पर आधारित होते हैं। कई ऐसे नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैधानिक नियम हैं जो संवेगों पर आधारित होते हैं। ये भ्रांत तर्क अवैज्ञानिक व अकाल्पनिक होते हैं। लोग की भावनाओं को छूते हैं, अतः लोग उन्हें तार्किक मानकर उनका पालन करते हैं। संवेगों पर आधारित भ्रांत तर्क व्यक्ति, कानून या ईश्वर से संबंधित हो सकते हैं। चौथा है इसमें मौलिक प्रमाण। इस प्रकार की श्रेणी में वे तर्क आते हैं जिनका औचित्य व्यक्ति मौखिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। इन मौखिक प्रमाणों में मिथ्या तर्क, अनिश्चित, अस्पष्टता और संदेहात्मक बातें होती हैं जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती। इस श्रेणी के व्यवहारों को प्रमाणित करने ठहराने के लिए व्यक्ति के पास मौखिक प्रमाणों एवं तर्क के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं होता। प्लेटो कहते हैं कि भ्रांत तर्क सत्य नहीं होते, वैज्ञानिक नहीं होते, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। कोई भ्रांत तर्क ऐसे हैं जो समाज में संगठन, एकता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं, जबकि कई सत्य समाज को विघटित कर देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सत्य उपयोगी हो और प्रत्येक अंधविश्वास हानिकारक ही हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।